नमस्कार, स्वागत है आपका द तुष्ट 24 में। मैं हूं अभिषेक दुबे। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत जल्द जाने वाले हैं, या अगर मैं ये भी कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वो खुद ही जाना चाहते हैं। जब वो दिल्ली दौरे पर थे अभी 2 दिन पहले, तो वो बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से उन्होंने मुलाकात की, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की, गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उन्होंने मुलाकात की है। तस्वीरें सबके सामने आई हैं और इन्हीं मुलाकातों में बात बात में इशारा कर दिया कि आपको जाना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ ने भी हामी भर दी है कि वो बहुत जल्द जाएंगे। लेकिन कहां जाने वाले हैं योगी आदित्यनाथ? आपको पता होगा कि बहुत जल्द आने वाले 1 महीने के अंदर ही बंगाल चुनाव की घोषणा होने जा रही है और बंगाल चुनाव में बीजेपी के पास जो तुरुप का इक्का है वो है योगी आदित्यनाथ। अभी 2 दिन पहले जब सीबीआई का छापा प्रतीक जैन के ऑफिस पर पड़ता है तो ममता बनर्जी किस तरीके से बौखलाई थी, कैसे उन्होंने प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक को धमकी दे दी, कैसे उन्होंने इंग्लिश में बोल दिया कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल योर होम मिनिस्टर। और अभी 1 दिन पहले वो कह रही हैं कि मुझे मत छेड़ो, मेरे पास पेन ड्राइव है, वो पेन ड्राइव अगर मैंने किसी को दिखा दी या मैंने अगर दिखाना शुरू कर दिया तो बड़े बड़े राज खुल जाएंगे। तो ममता बनर्जी की जो धमकी है, उस धमकी के ऊपर अगर कोई व्यक्ति जाकर सही तरीके से काम कर सकता है तो उसका नाम है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ युवा हैं, योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का चेहरा है और बीजेपी को अभी बंगाल के अंदर एक ऐसा चेहरा चाहिए जो हिंदुओं को एक साथ एक धागे में पिरोकर बीजेपी के साथ लाकर खड़ा कर दे। 2021 का चुनाव हुआ था, बीजेपी 2021 में 3 विधानसभा सीटों पर थी और 21 के चुनाव के बाद 77 विधानसभा चुनाव के दौरान 77 सीट जीतकर लेकर बीजेपी आ चुकी है। अब बीजेपी का टारगेट है कि 160 से लेकर 200 सीटों तक उसको पहुंचना है और सरकार बनाने की इस बार पूरी कवायद है। ऐसे में लगातार जो वहां पर हिंदू वोटर्स हैं उनको एक साथ लाना बीजेपी के लिए एक चैलेंज भी है, क्योंकि ममता बनर्जी मैदान में उतर गई हैं। वो किसी भी हाल में अपने हिंदू वोटर्स को बीजेपी के खाते में जाने नहीं देंगी। उसके लिए उनको चाहे जो करना पड़े, चाहे वो अपना पैर तोड़कर व्हील चेयर पर बैठ जाएं, चाहे वो टूटे पैर के साथ फुटबॉल खेलने लगे, या जो भी उनको कहना है या करना है या जो भी प्रोपेगेंडा रचना है वो कर सकती हैं। ऐसे में जो मजबूत चेहरा है हिंदुत्व का, जो हिंदुत्व को एक साथ लाकर एक मंच पर खड़ा कर सकता है, उसका नाम है योगी आदित्यनाथ। और बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ की ड्यूटी पश्चिम बंगाल के अलग अलग क्षेत्रों में लगाएगी, क्योंकि वहां पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या भी ज्यादा है, जिससे बीजेपी को ज्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि मुसलमान वोटर्स बीजेपी के पक्ष में बहुत कम आएंगे। ऐसे में हिंदू वोटर्स के भरोसे ही बीजेपी है और बीजेपी ये चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा हिंदू वोटर्स बीजेपी के पक्ष में आए। इसके लिए जय मां दुर्गा, जय मां काली के स्लोगन भी बनेंगे, जो योगी आदित्यनाथ के मुंह से अगर निकलेंगे तो उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव भी पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ का एक बहुत चर्चित स्लोगन है जो उन्होंने हरियाणा चुनाव, महाराष्ट्र चुनाव, बिहार चुनाव में भी बोला। उस स्लोगन का नाम है बटेंगे तो कटेंगे, और यही बात वो पश्चिम बंगाल में जाकर 100% बोलेंगे कि बटेंगे तो कटेंगे। तो वहां पर इस स्लोगन को बोलकर वो हिंदू वोटर्स को एक साथ लाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा बांग्लादेश में जो हुआ, कैसे वहां पर एक दलित हिंदू के साथ निर्ममता के साथ उसकी हत्या कर दी जाती है, ये बात भी लगातार योगी आदित्यनाथ कई मंचों से बोल चुके हैं। ये बात फिर से वो जाके पश्चिम बंगाल के चुनाव अपने रैलियों में दोहराएंगे। यानी कि योगी आदित्यनाथ की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को बंगाल चुनाव के दौरान बहुत ज़्यादा है।
क्योंकि ये फायर ब्रांड नेता है, हिंदुत्व का एक मजबूत चेहरा है और इस चेहरे को बीजेपी सामने लेकर आएगी और बहुत जल्द योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से अपने बंगाल दौरे पर शिफ्ट होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा रैलियां करेंगे, रोड शो करेंगे। 2019 का जब लोकसभा चुनाव हो रहा था तो उस वक्त योगी आदित्यनाथ की ड्यूटी लगी थी पश्चिम बंगाल में। वो एक रैली करने जा रहे थे हेलीकॉप्टर से। ममता बनर्जी इतना डर गई कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर को उतरने से रोक दिया। उस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अमित शाह। अमित शाह ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर हेलीकॉप्टर से नहीं जाने दे रहे हैं तो बाई रोड जाएंगे, पैदल जाएंगे, गाड़ी से जाएंगे, लेकिन जाएंगे। और योगी आदित्यनाथ पहुंचे बाई रोड। तो ये खौफ है बंगाल में, बंगाल की प्रशासन के अंदर, ममता बनर्जी के अंदर योगी आदित्यनाथ को लेकर। और बीजेपी इसी खौफ को मेंटेन रखना चाहती है और योगी आदित्यनाथ को आगे उतारकर पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा लेने की तैयारी में भी है।